जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला आज पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू में पार्टी ऑफिस में उनका स्वागत करने के लिए जोर शोर से तैयारी की गई है। हम इस समय पार्टी ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। यह है शेर कश्मीर भवन, जहां पर उमर अब्दुल्ला के स्वागत के लिए काफ़ी तैयारी की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि जम्मू में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद जो दोनों खित्ते हैं उनको किस तरीके से लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, किस तरीके से आगे चल पाएंगे, इस पर जानने के लिए हम इसमें शेर कश्मीर भवन यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश वर्मा है। उमर अब्दुल्ला आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और जम्मू में पहला दौरा उनका यह आज होने वाला है। किस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू खित्ते को और कश्मीर खित्ते को दोनों को एक साथ लेकर वो चल रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे पुरानी पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा रख कर उसकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप पिछला दौरे हुकूमत देखेंगे, पिछले 10 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सिस्टम चला तो यहाँ पर इलाके के नाम पे तो डिवाइड होता ही था, जात बरादरियों के नाम पर डिवाइड करना यहाँ पे लोगों को शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो बहुत समझदार है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इन फिरका परस्त ताकतों को फिर एक बार जवाब दिया है और एक यूनिटी का मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर में दिया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो नारा हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो फाउंडर मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो नारा दिया था कि हर कौम को, हर बरादरी को, हर खित्ते को, हर इलाके को एक साथ रखने की जो बात की थी, आज दोबारा से लोगों ने उस जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है उसको चूज़ किया है, ना कि इस डिविजिव पॉलिटिक्स को नकार दिया है। और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने उन लोगों को एक बड़ा करारा जवाब दिया जो लोग हमेशा जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, कश्मीरी और डोगरे की बात करते थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ये तमाचा पड़ा है और जहाँ तक अभी सरकार बनने के बाद दोबारा से उन लोगों ने एक फेक नैरेटिव जो था वो क्रिएट करने की कोशिश की कि 29 सीटें जम्मू ने बीजेपी को दी हैं, तो अब जो है वो जम्मू वालों की आवाज़ जो है वो बीजेपी हुकूमत में नहीं बैठेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब एक सियासी कद रखने वाले लीडर हैं और उनका एक जो पॉलिटिकल उनका सिस्टम है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं, स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि यहाँ विपक्ष बहुत मजबूत है, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, जम्मू खिते को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आप कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, जो बात आपने बोली कि विपक्ष बहुत मजबूत है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जिन्होंने काम नहीं करने होते। हमें लोगों ने चुनकर बनाया है। हम लोगों के वोट का कर्ज, लोगों का जो उनका मंसूबा है, जो उनकी ख्वाहिश है, हम उन लोगों का वोट का कर्ज उनके काम कर जो उन्होंने हमसे उम्मीदें रखी हैं, हम वो काम कर उन लोगों का कर्ज चुकाएंगे और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के लोगों का दिल जीत कर दिखाएंगे। जो लोग ये चीज़ बोलते थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, ये सिर्फ कश्मीर की जमात है, उसका जवाब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब ओथ ली तब जम्मू के 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके, जिनमें से एक को डिप्टी सीएम बनाकर और 2 को कैबिनेट में बनाकर बिठाकर बराबरी का दर्जा देकर, ताकि जम्मू कश्मीर वर्सेस जो जम्मू वर्सेस कश्मीर करते थे उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाया। जोरदार तमाचा लगे। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। चाचा, क्या नाम है आपका? बुशर अहमद। कहाँ से आप? इधर ही से। जम्मू से ही हैं? उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंच रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? ये बहुत खुशी है सबके लिए, उम्मीद तो है इनका ही, कुछ तो करेगा, हमें भी कुछ राहत मिलेगा, सहारा मिलेगा कुछ, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि पावर के लिए पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो सत्ता की भूख है कहीं ना कहीं। नहीं, मतलब ये तो सेंटर को भी पता है इधर है परेशानी, तो यहाँ के लोगों को भी पता है परेशानी है। इतने साल से 8-9 साल से बहुत परेशानी था, किसी की कोई काम नहीं निकल रहा, ना कोई चीज़ है, ना कोई सुनाई है। ये तो हर तरफ इसी पूरा जम्मू कश्मीर में, ये तो उनको भी पता है यहाँ क्या हो रहा है। अब ये भी ये अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। उमर अब्दुल्ला को कहा जाता है कि खानदानी राज वो चला रहे हैं। खानदानी राज नहीं है, ये है राज इनके बहुत अच्छा किया है। जब से ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से
वहाँ से बिल्कुल राइट, उसको कोई मतलब अमीर गरीब बराबर एक ही नजर। आपको लगता है दोनों खित्तों को एक साथ लेकर चलेंगे? हैं? दोनों खित्तों को एक साथ लेकर चल पाएंगे? हाँ चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढोल भी मंगाए गए हैं, बाकायदा ढोल बजाकर यहाँ पर जो है उनका स्वागत की तैयारी जो है वो की जा रही है। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक चाचा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन, कहाँ से आप? हम बनाल से। कहाँ से? बनाल से। बनिहाल से। ये बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आए हैं यहाँ पर, जम्मू पहुँचे हैं, कितनी खुशी है और क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उमर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है, हम बानीहाल से बिलोंग करते हैं जहां से फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब थे। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड रहेगी उमर साहब से, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि चिनाब वैली को हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से उमर साहब ने जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देकर 3 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए और यहाँ का जो है डिप्टी सीएम बनाया, हम चाहेंगे और हमें उम्मीद है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चिनाब रीजन को भी एक मिनिस्ट्री दी जाए, कम से कम एक मिनिस्ट्री दी जाए। पर आपको नहीं लगता कि जो ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सत्ता के भूखे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता, उसके बाद 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा, चीफ मिनिस्टर की शपथ भी ले ली? देखिए, उमर साहब भी किसी के अंडर है। जो प्रेसिडेंट हमारे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने उनको मना किया, भाई लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस चीज़ को क्यों मना कर रहे हैं। इसलिए उमर साहब मजबूर हो गए, उन्होंने मजबूरन वो इलेक्शन लड़ा। और जम्मू कश्मीर को जो है उमर अब्दुल्ला साहब की बहुत ज़रूरत थी। और आपने देखा उमर अब्दुल्ला साहब को कितना प्यार लोगों ने दिया। इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोग उस चीज़ के भूखे थे। लोग दोनों खित्तों को जम्मू और कश्मीर को दोनों को एक साथ लेकर चल पाएंगे? बिल्कुल चल पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि पहले ही कदम पे उमर साहब ने जम्मू को जो है नवाजा है, डिप्टी सीएम जम्मू को दिया है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, 25 सीटें लेकर पीडीपी ने यहाँ पे डिप्टी सीएम जम्मू को दिया था। तो आज आप खुद देख लीजिए कि जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें आई है और उसके बावजूद डिप्टी सीएम। वो तो सियासी मजबूरी भी थी नहीं? देखिए, क्योंकि अगर सरकार बना रहे हैं तो दोनों खित्तों को तो ध्यान रखना। देखिए, वही तो क्वालिटी है ना, वो लीडरशिप स्किल्स उनमें है उमर साहब में, इसलिए हम उमर साहब की तारीफ करते हैं। अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज उनके पास नहीं होती तो फिर वो ऐसा फैसला नहीं ले। क्वालिटी उनके पास है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं जी रिंकू रोड़ा, एक्स एमएलए कमल जी का लड़का। तो ये बताइए, आज उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू आ रहे हैं, एक तो आप लोग खैर मकदम करने के लिए उनके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मकदम करते हैं, बिल्कुल जी, हमारा फर्ज बनता है, वो हमारे पार्टी के लीडर हैं। लेकिन क्या उम्मीदें हैं उनसे आगे आने वाले दिनों में? उम्मीदें आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू में मैंडेट मिला उनको, उसके बावजूद भी उन्होंने 3 मिनिस्टर जम्मू खित्ते से कैबिनेट में दिए। ये एक बहुत बड़ी दरिद्रदिली है। बट ये तो एक सियासी मजबूरी भी थे ना, क्योंकि सियासी मजबूरी नहीं कह सकते आप इसको। बीजेपी की गवर्नमेंट भी आई, इन्होंने बीजेपी में कितने मिनिस्टर दिए श्रीनगर को, मुझे बताया। वो तो बीजेपी और पीडीपी की मिली, बीजेपी की पीडीपी थी, लेकिन बीजेपी ने कितने दिए? अगर सियासी मजबूरी हो तो बीजेपी ने कितने दिए? बीजेपी के तो वहाँ कोई जीता ही नहीं था। एमएलसी तो से तब, अब तो एमएलसी भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अब्दुल गफार सोफी साहब एमएलसी थे, 2-3 और एमएलसी थे, कहाँ सीट थी किसी को? आपको लगता है दोनों खित्तों को एक साथ लेकर आगे चलने में कामयाब रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? उमर साहब एक विजनरी लीडर हैं, ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। जो इन्होंने पहले चीफ सेक्रेटरी, एडवाइजर्स, एलजी ये जो लगाए थे, ये तो वाइसराय की तरह काम कर रहे थे ना। अब मेरा गांव है रनिया, किस एडवाइजर ने रनिया देखा है? किस एलजी ने रनिया देखा है? इनका गांव है पंडोरिया, किसने देखा है? इनका गांव है जब्बोवाल, किसने देखा है? इनका गांव है श्वेतगढ़, किसने देखा है? चीफ मिनिस्टर को हर चीज़ का पता है, मिनिस्टर्स को हर चीज़ का पता है कि मुझे वहाँ जाके अपना दायित्व पूरा करना है। उम्मीदें हैं उनसे आपको?
पूरी उम्मीदें पूरी उम्मीदें हैं उनसे। यहाँ पर कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से भांगड़ा डाला जा रहा है, यहाँ पर नाच गाकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर बाकायदा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है, ये जम्मू के कार्यकर्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरीके से 2009 से 2014 के बीच में भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जो काम उन्होंने किए वो काम जो है आज भी लोगों को याद है। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें ये मौका दिया है, तो एक बार फिर वो यहाँ पर जो काम करेंगे उसमें निश्चित रूप में जो है वो सफलता हासिल करेंगे। ये ढोल बजाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और अब संकेत कहीं ना कहीं हो गया है कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो एरिया है वो भी लगातार खाली कराया जा रहा है, रूट जो है वो क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुभान चौधरी है। मैं सुरनकोट से आया हूँ सर, वेलकम करने के लिए। हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आज 10 साल के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, 10 साल में लोगों ने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, और 10 साल के बाद लोगों को एक अपनी हुकूमत मिली है, और लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। देखो, आप जैसे देख सकते हैं, ढोल के आगे लोग नाच रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। मैं भी इसी वजह से सुरनकोट से यहाँ से चल के आया कि अपने लीडर का वेलकम करने के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। मिनर से जावेद राना साहब को उन्होंने मिनिस्ट्री दी, और उसके अलावा डिप्टी सीएम जो है हमारे नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी जी को बनाया गया, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इसलिए हम ये लगता है कि आधी अधूरी शक्तियों के साथ यहाँ डिलीवर कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला साहब? बिल्कुल सर, है परेशानियां हैं, मगर वो आस्ते आस्ते हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं लोग, और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि स्टेटहुड वापस आएगा। और हम भी मोदी जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे अवाम जम्मू कश्मीर की, कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। हमारे हुकूमत के पास कोई शक्ति आए, वो कुछ काम करें, डेवलपमेंट के काम करें, बेरोज़गारी को दूर करें, जैसे बिजली की, पानी, बहुत सारी समस्याएँ हैं जम्मू कश्मीर में, उनको हल करें। उमर अब्दुल्ला पर कितना यकीन है आप लोगों को? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, ये उमर अब्दुल्ला, शेख साहब हो, फारूक साहब हो, इन सब पे यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम का। क्योंकि जो महाराजा हरी सिंह ने एक दौर चलाया था कि जो रियासत का 6 महीने का सेक्रेटरीट श्रीनगर में होता था, 6 महीने जम्मू में होता था, तो भाजपा ने सब्ज़बाग दिखा के जो ऐलान किया था जम्मू जम्मू जम्मू, वो तो सिर्फ बस कॉल रहा, जम्मू को बर्बाद किया गया। अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में पर दिन, हर दिन का, एक दिन का अगर बिजनेसमैन का देखा जाए तो 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान जम्मू की। आपको लगता है ये मुश्किलें अब इनको सॉल्व करने में उमर अब्दुल्ला कामयाब होंगे? देखिए, हम तो ये ज़रूर मानते हैं कि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, हम इस डेमोक्रेसी को मानते हैं और अपने लॉ को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहाल हो जाएगा। और सबसे पहले लड़ाई हमारी है कि गरीब लोगों को गरीबी की सतह से उठाना, गरीबी से उठाना है। आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद उमर सलीम है। हम सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो इस बार दोबारा जो है सीएम की कुर्सी पर आए। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही रहेगी कि अच्छे लोग, अच्छे जो हैं बच्चों के लिए काम करेंगे, आगे यूथ के लिए काम करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे, और ज़ात पात को छोड़कर अच्छे इंसानों की तरह काम करेंगे। लगता है कि दोनों रीजन को एक साथ लेकर जो चलने का उन्होंने वादा किया है, उसमें कामयाब हो पाएंगे? उसमें उमर अब्दुल्ला इंशाल्लाह ताला आगे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना है, और ये इसीलिए चुना है कि ये काम करने में माहिर हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब अच्छे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आगे। ठीक है, जनता ने उनको चुना है और लोग यहाँ पर कायम हैं। अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग धर्म से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है, और उनका इंतजार जो है वो लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। पहली बार जम्मू के अंदर उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने को आते हैं। ये बताइए, उमर अब्दुल्ला आज पहली बार जम्मू पहुँच रहे हैं चीफ मिनिस्टर की हेल्प लेने के बाद, कितनी उम्मीदें हैं उनसे आपको? सर, उम्मीदें तो हमें बहुत हैं। पहली बात ये है कि भाई हमें 10 साल के बाद हमें वोट डालने का हक मिला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की बाद, और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट भी देगी और हमारे लोगों के मसले भी हल होंगे। आधी अधूरी शक्तियों के साथ उमर अब्दुल्ला यहाँ पब्लिक को डिलीवर कर पाएंगे? बिल्कुल सर, जनता को भी पता है कि उमर साहब के पास क्या है और सेंटर के पास क्या है, और हमें सरकार तो अपनी चाहिए थी। हमारी लोकल सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हमारे पास आ रहे हैं, हम बहुत उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी गरीब आवाम की आवाज़ें सुनी हैं, गरीब आवाम को मुश्किलात से निकाला है।
हम बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें स्टेटहुड जरूर मिलेगी। स्टेटहुड की उम्मीद जो है वो इन लोगों को है और ये लोग जो है वो लगातार यहाँ पर, कुछ लोग और हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अनूप शर्मा सर। उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू पहुँच रहे हैं हल्फ लेने के बाद। एक तो आप स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर क्या क्या उम्मीदें हैं उनकी आपको? सर बहुत उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि अन्न प्राइड पे उन्होंने काम करना है, जो महंगाई चरम पे है उस पर काम करना है, और जो नशा यहाँ पे आपको पता है जम्मू में कितना चल रहा है, क्योंकि आज नौजवान बेरोजगार जो लड़के हैं ना नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। हम चाहते हैं कि उमर साहब जल्द से जल्द जम्मू में काम करें बढ़िया सा, क्योंकि उन्होंने काम करना है। आपको लगता है कि डिलीवर कर पाएंगे आधी अधूरी शक्तियों के साथ? करेंगे, वो 10 साल यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने देखा हुआ है, लोगों से मिले हुए हैं, वो उन्होंने काम करना है सर। बेसिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने हर वर्कर से मिले हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको सब मालूम है, क्योंकि जम्मू में उन्होंने एक बेसिकल जो महंगाई चरम पे है, जो हमारी जो महंगाई हो गई, उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद बहुत उम्मीद है उमर साहब से। आपका नाम? ये देखिए उमर अब्दुल्ला का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला का काफिला पहुँच चुका है। पहली बार जम्मू में उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय उनका स्वागत जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अपने आप में एक बड़े नेता हैं और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। लगातार अगर आप यहाँ देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला की एक झलक पाने के लिए इस समय जो पब्लिक है, जो उनके समर्थक हैं, वो उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर जो है वो टूट पड़े हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जो सत्ता थी वो अब कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के हाथों आ चुकी है और इसी का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला देखना ये होगा कि उमर अब्दुल्ला के पास जो चुनौती है उस चुनौती को किस तरीके से पार पाते हैं और जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को एक साथ लेकर कैसे उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ पाते हैं।